हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर सुनील कुमार चितेरा आर्ट एकेडमी के सौजन्य से मैं कुछ अपने किताबों के संदर्भ में बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे भी अनुज हैं कि जो हमारे किताबों से वंचित हैं, और मैं उनको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे किताबों से जो लोगों को लाभ मिला है, आप तक भी इस किताबों से लाभ मिले। करीब लगभग 2 लाख से ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश और अदर स्टेट में भी बच्चे कला की तैयारी कर रहे हैं किताब के माध्यम से। और बहुत लोग दूर दूर से फ़ोन करते हैं कि सर आपकी किताब पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, आपने जो कलेक्शन दिया है वो काफ़ी एक बेहतर तरीके से कलेक्शन दिया है, जिससे हम लोगों को तैयारी करने में बड़ा आनंद मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि अपनी किताबों को आप लोगों को दिखाऊं और बताऊं कि ताकि आप लोग कायदे से तैयारी कर सकें, और आप सभी अभ्यर्थियों को या कला की तैयारी करने वाले समस्त छात्रों को हमारे तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की कामना है। पहली मेरी एक किताब है चितेरा चित्रकला नोट्स। चितेरा चित्रकला नोट्स। ये हमारा प्रथम संस्करण है, और इस किताब को जो लोग भी निष्ठा और लगन के साथ पढ़े हैं उनका सिलेक्शन श्योर हुआ है। और इस किताब की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता यह है कि इस किताब में जो भी मोटी मोटी कला की किताबें आप लोग खरीदते हैं, पढ़ते हैं, उन किताबों से पढ़ने के बाद आप लोग भ्रमित रहते हैं, और जो मेन मुद्दा की चीज़ें होती हैं उससे भटक जाते हैं। और उन किताबों से कुछ ऐसे बेहतर कलेक्शन करके आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है, ताकि इस किताब को पढ़ लेने से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और अपने भविष्य के लिए अपने पैर पे आप खड़ा हो सकेंगे। मैं अपनी किताबें पहली दिखाऊंगा, चितेरा चित्रकला नोट्स के नाम से है। यह किताब की उपयोगिता LT ग्रेड, BFA एंट्रेंस और MFA एंट्रेंस, TGT PGT नेट JRF के लिए यह किताब काफ़ी लाभप्रद है, और आप लोगों से बहुत सारा प्यार भी मिला है। इस किताब को जो लोग भी पढ़े हैं बड़ा अच्छा रिस्पांस बताते हैं कि सर मिला है हमको। और जो हमारे अनुज या हमारी बहनें जो इससे वंचित हैं, वो इस किताब को लेकर अध्ययन अवश्य करें। इस किताब में काफ़ी विस्तृत तरीके से जो है दिया गया है हमारे चितेरा चित्रकला नोट्स में, जिसको पढ़ने के उपरांत आप हमारी दूसरी पुस्तक है चितेरा प्रश्नोत्तर नोट्स। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सिंगल लाइनर किताब है। ठीक प्रश्न बनाए गए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और आपके सिलेबस में जो ऐड हैं उस प्रश्न बनाने के बाद ठीक उसके सामने जो है उत्तर को दिया गया है। और मान लीजिए आप किसी आर्टिस्ट के संदर्भ में आप जानना चाहते हैं, चाहे आशित कुमार हलदार हो, चाहे छितिन मजूमदार हो, चाहे अवनिंद्र नाथ हो, चाहे राजा रवि वर्मा हो,
जो भी भारतीय कलाकार हैं या वेस्टर्न के यूरोपियन कलाकार हैं, उनके बारे में जो है पूरा डिटेल्स दिया गया है और डिवाइड कर करके जो है दिया गया है। सपोज दैट मान लीजिए आप आसित कुमार हलदार, ये भारत के एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं। इनके बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो चितेरा प्रश्नोत्तर नोट्स में इनके बारे में डिटेल तो दिया ही गया है, प्रश्न बनाकर उत्तर दिया ही गया है, लेकिन इन्होंने किन किन गुफाओं का जो है प्रतिलिपियां तैयार किए थे उसके बारे में भी एक कॉलम बना करके डिवाइड कर दिया गया है, ताकि समस्त छात्रों को तैयारी करने में आसानी हो। स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत डिवाइड कर दिया गया है कि आसित कुमार हलदार ने किन किन गुफाओं का जो है प्रतिलिपियां तैयार किए थे। तो किस किस गुफाओं का प्रतिलिपियां तैयार किए थी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले उन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां बनाया, उसके बाद जो है जोगीमारा गुफा की जो है प्रतिलिपियां बनाए थे, उसके बाद बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाए थे। इस तरह से जो है इसमें जो है लिखा गया है। अजंता गुफा की प्रतिलिपियां बनाए, कब बनाए थे? 1910 में इसकी प्रतिलिपियां बनाए थे। इसके बाद जोगीमारा गुफा, इसकी प्रतिलिपियां उन्होंने 1914 ईस्वी में बनाया था। इसके बाद हम आ जाते हैं बाघ गुफा की प्रतिलिपियां जो है 1921 में इन्होंने बनाया था। इस तरह से डिवाइड कर करके जो है इसके बाद बताया गया है। इसके बाद उनके चित्रों को संदर्भ में बताया गया है, उसको भी डिवाइड कर दिया गया है चितेरा प्रश्नोत्तर नोट्स में। इसके बाद इन्होंने कहाँ कहाँ पर जो है प्रशिक्षण का काम किया या अध्यापक के रूप में चित्रकला जगत में अपना योगदान दिया, उसके बारे में जो है बताया गया है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा शार्ट में बता देना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ पर आसित कुमार हलदार ने शिक्षण कार्य किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आसित कुमार हलदार ने शिक्षण कार्य कहाँ किया था? शांति निकेतन में शिक्षण कार्य किया था। कब किया था? 1911 से लेकर के 1923 तक इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। इसके उपरांत वह जो है कहाँ चले गए थे? जयपुर राजस्थान आर्ट स्कूल में इन्होंने जो है 1924 तक इन्होंने वहाँ पे कुछ ही समय रहे। फिर उसके बाद आ जाते हैं लखनऊ आर्ट कॉलेज में। तो तीसरी बार जो है कहाँ पे? लखनऊ आर्ट कॉलेज में शिक्षण कार्य किया। कब किए थे? 1924 से लेकर के 1945 तक इन्होंने यहाँ पे लखनऊ आर्ट कॉलेज में शिक्षण कार्य किया। ये सब स्टेप बनाने का वजह है और कारण यह है कि हमारे जितने भी कंपटीटर साथी या भाई बहन हैं उनको याद करने में बड़ा सरलता महसूस होगी। इस तरह हमारे चितेरा प्रश्नोत्तर नोट्स में ऐसे डिवाइड कर करके जो है दिया गया है, उनके चित्रों के संदर्भ में डिवाइड करके दिया गया है, ताकि आप पढ़ें कायदे से और हर चीज़ आपको जो है एकदम श्योर रहे, कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हमारी तीसरी किताब आती है आप लोगों के समक्ष,
हाँ, एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा कि जो चितेरा प्रश्नोत्तर नोट्स है, इस बुक में समसामयिक आर्टिस्टों को भी सर्वाधिक लिखा गया है, ताकि जो नए क्वेश्चन एग्जाम में आ जा रहे हैं, लोगों को दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है इस किताब को, और किताब में जो है समसामयिक आर्टिस्टों को ऐड किया है, ताकि आप लोगों को याद करने में सरलता महसूस हो। ठीक है। इसके बाद हमारी तीसरी किताब है चितेरा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट जो है 30 सेट इसमें दिए गए हैं। मैं सभी समस्त छात्र छात्राओं को बताना चाहूँगा कि इसका अभ्यास करने के बाद हमारी किताब जो चितेरा चित्रकला नोट्स है, इसको पढ़ने के उपरांत आप इसका अभ्यास ज़रूर करें, चितेरा प्रश्नोत्तर नोट्स का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इसमें नहीं है इसमें दिया गया है। तो इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे ये नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे बीएफए एंट्रेंस का हो, चाहे केबीएस का हो, चाहे एनवीएस का हो, चाहे नेट जेआरएफ का हो। इस तरह इसमें इस तरह के प्रश्नों को जो है दिया गया है, ताकि आप अच्छा से उसको तैयार कर सकें, किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये जो हमारी तीसरी बुक है चितेरा प्रैक्टिस सेट, इसमें 30 सेट को दिया गया है। इन किताबों का रिवीजन करने के बाद, पढ़ने के बाद, आप पर डे एक रूटीन बना लीजिए, अपना एक सिस्टम बना लीजिए कि मुझे एक सेट सॉल्व करना है। एक सेट अगर एक दिन में नहीं पूरा कर सकते हैं तो कम से कम जो है 75 प्रश्न पर डे जो है सॉल्व करिए, ताकि आपका जो हैबिचुअल हो जाइए। प्रैक्टिस जब रहेगी तो एग्ज़ाम में आप अक्सर ध्यान दिए होंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन जो है आपसे फॉल्ट हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। रूम पे आते हैं तो बड़ा हैरान में रहते हैं, यार इतना इजी क्वेश्चन मैंने गलत किया, क्यों गलत किया आप? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने आदत नहीं बनाया कि कैसे जो है प्रश्न को पढ़ना है और उसको समझना है, समझने के बाद जो है गोले को फिलअप करना है। आपने थोड़ा सा पढ़ा, फट से जो है उसको जो फिलअप कर दिया, ब्लैक कर दिया गोले को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी पढ़िए प्रश्न को, उसको समझने का प्रयास करिए, और एक एक क्वेश्चन जो है बहुत मायने रखते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है ना? तो मैं यही बताना चाहूँगा कि इन किताबों को पढ़ने के बाद जो चितेरा प्रैक्टिस सेट है, पर डे जो है आप इसका अध्ययन करें, और इसमें 30 सेट के पहले 23 और पेज 3 से लेकर के 22 तक बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी हैं या हमारे भाई बहन कला की जो तैयारी कर रहे हैं, इसको अभ्यास, ये जो पेज पे दिया गया है 3 से लेकर के 22 तक पेज पे जो दिए गए हैं मैटर, इन मैटरों को ज़रूर आप पढ़ लें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद मैं अपनी चौथी किताब के बारे में बताना चाहूँगा, चितेरा बॉम्बे आर्ट गाइड। इस किताब की सर्वाधिक उपयोगिता तभी लोगों को महसूस होती है जब आप टीजीटी क्वालिफाई कर लेते हैं, टीजीटी क्वालिफाई कर लेते हैं या पीजीटी। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि रिटेन निकलने के बाद जो है इंटरव्यू में बहुत सारे प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहाँ पे रेखांकन करवाए जाते हैं। पोर्ट्रेट हो गया, स्केचिंग हो गया, कंपोजिशन हो गया, और जितनी भी विधाएं हैं, कलाएं हैं, उनके संदर्भ में पूछा जाता है। तो इस किताब से जो है आप
बेसिक से लेकर के बहुत हाई लेवल की चीज़ों को जो है इसमें बनाया गया है। मैं उस किताब को दिखाना चाहूँगा। यह किताब ये है चितेरा बॉम्बे आर्ट्स गाइड। और शायद मैं अपनी दूसरी किताब नहीं दिखा पाया था आप लोगों को, ये भी किताब मैं दिखा देना चाहूँगा। ये है चितेरा प्रश्नोत्तर नोट्स किताब, जो लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस इत्यादि शहरों में ये किताबें मौजूद हैं। आप वहाँ से भी रिसीव कर सकते हैं या हमारे कांटेक्ट नंबर से भी आप इस किताब को मंगा सकते हैं। और जो मैं तीसरी किताब आप लोगों को नहीं दिखा पाए थे, इस किताब को मैं दिखा दूं ताकि आप लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में रहे कि हाँ इस तरह की किताब है। अगर आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करते हैं तो हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा नंबर है 99 97 46। इन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट करके किताब आप मंगा सकते हैं। हम लोग स्पीड पोस्ट के द्वारा, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे देहरादून हो, पटना तक और कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, यहाँ तक किताबों को हम यहाँ से भेजते हैं लोगों को। लोग दूर से आ नहीं सकते और स्पीड पोस्ट के द्वारा सबको जो है किताबें मैं भेजता हूँ। और इसके बाद मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जो चितेरा बॉम्बे आर्ट्स गाइड है, हमारे जो नए छात्र जो इंटर के बाद जो है कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन छात्रों के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मार्गदर्शन के लिए, जिसमें जीरो लेवल से लेकर के जो है हाई लेवल तक की वो चीज़ों को बताया गया है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं कि चित्र तो बना लेते हैं, लेकिन चित्र के क्या क्या पार्टीशन होते हैं, क्या चीज़ कैसे बनता है, बॉडी का अगर एनाटॉमिक के संदर्भ में ही आपको अगर कुछ बनाना है तो उसके बारे में ही वो नहीं जानते, अनाप शनाप जो है स्केचिंग करते हैं। कोई हाथ बड़ा बना देंगे, कोई छोटा बना देंगे, कोई आँख बड़ी बना देंगे, कोई छोटी बना देंगे। ऐसे नहीं होता है, हर चीज़ का एक सिस्टम है। चाहे आप अपने बॉडी को ही देख लीजिए, अपने शरीर को ही देख लीजिए, प्रकृति ने जो भी चीज़ें बनाई है वो आपके बॉडी की जितनी भी चीज़ें हैं आप देखेंगे सिमिलर है, सामान्य है। ऐसा तो है नहीं कि एक आँख बड़ी बना दिया, एक छोटी बना दिया। दुर्भाग्य होता है कि कुछ लोगों को कुछ किसी कारण बस बड़ा छोटा हो जाता है, वो अलग की बात है। लेकिन जनरली देखा जाए तो चाहे हमारा दोनों हाथ हो बराबर होता है, आँखें हैं दोनों वो भी सामान्य होती हैं, दोनों कान हैं दोनों कान एक जैसे होते हैं। यहीं से बॉडी को अगर आप डिवाइड कर दें कि जो एलिमेंट्स राइट होता है वही लेफ्ट होता है, दोनों तरफ एक जैसा है। आप खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ उठा रहता है पैर, एक नीचे की तरफ रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपको कोई अच्छी किताब नहीं मिलेगी और उससे आप अच्छा ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेंगे, तब तक आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो सकते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने आवाज़ को विराम देता हूँ। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।